हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी को आधार मान के आप बहुत अच्छे से तैयारी कर भी सकते हैं, जैसा कि मैं आपको डेली बेसिस पे करवा भी रहा हूँ। ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है, आप सभी लोग जानते हैं 4 अप्रैल को है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हिंदी के 80 क्वेश्चंस आना है, रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस, जीके के 60 क्वेश्चंस आना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैंने हिंदी के क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग कोर्स चलाता रहता है। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल बैच की, जो कि 3 महीने का टारगेट बैच है। 9 फरवरी से स्टार्ट भी हो चुका और 30 मई को ये खत्म भी हो जाएगा। इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो ऐसा नहीं है केवल लेखपाल का ही बैच आप देख पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे, भले ही चाहे आपने लेखपाल का बैच क्यों ना खरीदा हो। ठीक है ना। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपसे रेफरल कोड मांगेगा। तो इंडियन स्टडी अपने चैनल का नाम जो है आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, हिंदी परिग्राम एवं लेखन योग्यता। तो हिंदी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 40। पहला क्वेश्चन, यदि सभी यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र या अधिसूचना? तो जल्दी से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि सभी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम परिपत्र। क्या कहेंगे? परिपत्र। और यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखो। अधिकारियों आदि को सूचना नार्थ भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र परिपत्र कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा ना तो टाइम ज़्यादा होगा लगेगा। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। मैं इसको थोड़ा सा छुपा लेता हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर पता ना चलें, है ना। चलिए बताइए, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्तव्य। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आप हिंदी को लाइटली लेते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। देख लो, 80 नंबर की हिंदी आनी है, समझ रहे हैं। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार रहता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, उन शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। और हर क्वेश्चंस का पूरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम पे जरूर से ऐड हो जाना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज पता चल जाए। और पूरा पेपर है ये ऐसा नहीं है 40 क्वेश्चन, पूरा पेपर है 200 नंबर का, तो आप लोग देख लीजिएगा। भाववाच आपको छाटना है, जल्दी से बता दीजिए, भाववाच छाटिए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, तोते से उड़ा नहीं गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया के किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? उत्तरावस्था में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है कि मुझे तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा मिस्र वाक्य है। कैसा वाक्य है?
मिश्र वाक्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। सर्प, सिंह, मेढक, घोड़ा, वानर आदि, हाथी आदि को समझने वाले शब्द हैं। तो ये सारे कौन है? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने वाला शब्द हरि है। क्या है? हरि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे जो है ना हरि के अनेकार्थक शब्द हैं। देख लीजिए यहाँ लिखा भी है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? जल्दी बताइए। पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चय सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये होगा किन्हीं से, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द आपको छांटना है। कौन सा पुल्लिंग वाचक शब्द है? तो सही आंसर है आपका कैमरा, एक पुल्लिंग वाचक शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? पाहुना का पर्यायवाची, पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंगतुक जो है वो एक पाहुना का पर्यायवाची होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में निरुपसर्ग नहीं है? और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। नी से इसमें नी उपसर्ग नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, उप उपसर्ग। क्या आएगा? उप उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन का पर्यायवाची, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम। हेम जो है कुंदन का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये जो है वो इंग्लिश में एक ईडियम्स है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? धर्मभ्रष्ट जो है वो एक अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। चार ऑप्शंस आपके सामने है, देख लीजिए। 19 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चंस में मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पंजाबी में या पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का जो प्रचार है ये श्रद्धा राम फुल्लोरी ने किया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो इसको हम शोभ के नाम से जानते हैं। क्या? झोभ के नाम से जानते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन। घूसर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घूसर का पर्यायवाची शब्द, घूसर का पर्यायवाची शब्द होगा बेसर, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, तो इसको क्या बोलेंगे? खाने की इच्छा है। इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द होगा भी बुझा। क्या? बू बुझा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस्पर्श व्यंजन काठ ध्वनि, अशोक, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन भी है और कंठ से बोला जाता है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, यानी कि एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चंस हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन है का, खा, गा, घा, ड़ा।
काट ध्वनि का वर्ग यानी कि कंठ से बोला जाता है। अघोष का और खाओ इसमें है, ठीक है। महाप्राण, महाप्राण खा और घा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। सारा कुछ मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लीजिए आराम से। दंत्योष्ट ध्वनि यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो दंत से बोला जाता है। अगर आपको याद हो तो ता वर्ग जो है वो पूरा दंत से बोला जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर बा जो है वो दंत से बोला जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। जब एक एक ही ध्वनि का दीप्त हो जाए तब वहाँ क्या कहलाता है। तब वहाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, युग्मक ध्वनियाँ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ई और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनते हैं, ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, यण संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन से, जयभट्ट के शिलालेख में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो सही आंसर है उर्दू फारसी भाषा का है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं। तो किस प्रकार के प्रत्यय हैं ये सारे भाववाचक प्रत्यय हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपादान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप होगा कौन सा वर्ड। तो हमसे जो है ये अपादान कारक भी है, उत्तम पुरुष भी और बहुवचन रूप भी है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। दांत काटी रोटी का अर्थ, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा गहरी दोस्ती, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सख भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। सख भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है, तो प्रणय कहा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना का पर्यायवाची कल भी मैंने आपको बताया था, हालांकि कल अलग था, तो आज है जात रूप। जात रूप जो है जो सोना का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। मुमूर्ष किस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, मुमूर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा। पयोधी का सही संधि विच्छेद हमको बताना है, तो पयोधी का सही संधि विच्छेद होगा पया प्लस दी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंठ तालिब कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा व्यंजन या वर्ण है जो कंठ और तालिब दोनों से कंठ और तालिब से बोला जाता है। तो का वर्ग तो पूरा कंठ से बोला जाता है, अगर आपको का वर्ग पता है। हालांकि ए और ए ये जो दो वर्ण हैं ये कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो जयपुरी बोली जो है वो बिहारी की नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका उन्हें, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा उन्हें, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको करवा दिए। अगर आपको जो आउटपुट रहेगा वो बहुत अच्छा मुझे मिलेगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ये सारे जो आपके पेपर हैं जो पिछले ईयर हो सके हैं तो मैं सारे वही पेपर लेकर के आता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। यहाँ पर सारी जानकारी आपको बिल्कुल सही और सटीक दी जाती है, ठीक है ना। तो आपको यकीन हो गया होगा, फिर भी आपको यकीन नहीं हुआ है तो आप लोग टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, वहाँ पर मैं पूरा पेपर आपको पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यूपी ट्रिपल एससी वाले जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है किस प्रकार से
डिज़ाइन करते हैं। और यही मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि यूपी ट्रिपल एससी किस हिसाब से आप लोगों का पेपर बनाती है। ठीक है, आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊंगा किसी दिन कि आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए 40 हिंदी के क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हम लोगों को मोटिवेशन देता है ताकि आगे इन फ्यूचर हम लोग इससे अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।